ठीक है, तो 4 केसेस जो कल मैंने कराए थे, अब मैं वो चीज दोबारा करा रहा हूं तो एक बार गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है, बट अंडर 2 कंडीशंस, जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आता है कि अगर मेरा फंक्शन ए सेट टू बी सेट है, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए एंड बी सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी ये बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि इधर के सारे रिलेटेड है। ए इनपुट दिया तो ए की आउटपुट आ रहा है, बी इनपुट दिया तो ए की आउटपुट आ रहा है, यस यूनिकली रिलेटेड है। ठीक है, सिमिलरली सारे के सारे रिलेटेड है, ए इनपुट दिया यूनिकली रिलेटेड, बी इनपुट दिया चाहे वो सेम आ रहा है बट एट ए टाइम एक के साथ रिलेटेड है, यूनिकली रिलेटेड, तो ये भी क्या है, फंक्शन। अब चलो ये ले लो, अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है वॉलेट हो गई, क्या चीज, इधर के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, जो कि है नहीं, राइट, एक खाली एलिमेंट बैठा है, मतलब ये एक ऐसा इनपुट है जहां पे आउटपुट आ ही नहीं रहा, तो ऐसा इनपुट होना नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो मैं इनपुट दूं तो आउटपुट आए ना, तो इस चीज को हम फंक्शन नहीं बोलते, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब राइट, अब इसके अंदर इधर के एक ही एलिमेंट है, सारे के सारे रिलेटेड है, बट इधर के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ए इनपुट दिया, बी आउटपुट भी आ रहा है, सी आउटपुट भी आ रहा है, तो यूनिकली रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो डिसअप्रूव हो रही है, डिसएग्री हो रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब कंडीशन हमारी सिर्फ इस सेट के ऊपर है कि इधर कोई खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इधर खाली एलिमेंट चल सकता है, इधर खाली एलिमेंट चल सकता है, ये चीज क्लियर हुई। अब इन्हीं के बेसिस पे, राइट, ये जो दो चीजें लिख रखी है यहाँ पे, दो पर्टिकुलर चीजें, राइट, इन्हीं के बेसिस पे टाइप्स ऑफ फंक्शन आ रहा है हमारा। सबसे पहला, ठीक है, 1 1 मैनी वन, तो ये सबसे पहली चीज है जो हमें देखनी है। ठीक है, 1 1 मैनी वन। अब 1 1 मैनी वन का मतलब क्या है, ठीक है, देखो, अगर इधर का एक एलिमेंट इधर के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो वो क्या होगा, 1 1। अगर इधर का एक एलिमेंट इधर के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो क्या होगा, 1 1। ये समझ में आया। मेनी वन, अगर इधर के एक से ज्यादा, मेनी का मतलब एक से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 जो मर्जी, एक से ज्यादा अगर एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है, समझ आया। अच्छा, ये जो 1 1 है इसको एक और नाम दिया जाता है इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, बेसिकली 1 1 फंक्शन। ये समझ में आया, पक्का। इधर का एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, जैसे एग्जांपल देखो जरा, y इक्वल टू एक्स किया, इसके अंदर +2 दो, आउटपुट क्या आ रहा है, x को +2 रखा, y क्या आ रहा है, -2 रखा, तो इसका मतलब ये है कि इधर का +2 एंड -2 दोनों के दोनों किसके साथ रिलेटेड है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, मैनी वन। ये 1 1 नहीं हुआ। ये समझ में आया, एग्जांपल समझ में आ रही है, मैनी वन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब जैसे देखो, ठीक है, x-1 इंटू x-2, तो इधर x को मैंने 1 रखा, क्या आउटपुट आ रहा है, 1 - 1, 0 इंटू ये जो मर्जी हो क्या जाएगा, 0, तो 1 0 के साथ रिलेटेड हो गया। अच्छा, इधर 2 इनपुट दिया तो क्या आ रहा है, 2 - 2, ये तो जो मर्जी हो क्या जाएगा, ओवरऑल 0, तो 2 भी 0 के साथ रिलेटेड है, तो क्या जाएगा, ये बात खत्म। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। अच्छा, लिखो,
टाइप्स ऑफ फंक्शंस करवा रहा हूं, लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ग्रेस क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सबसे पहला वन वन मैनी वन, एंड जब वन वन लिखोगे इसके ब्रैकेट में इंजेक्टिव भी लिख लेना। नहीं, नॉन इंजेक्टिव, मैनी वन को नॉन इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लिखो इफ more than one elements of set A, if more than one elements of set A, more than one elements of set A are related to unique elements, are related to unique element of set B, are related to unique element of set B, then the function is many one. Then the function is many one. Example, example, ठीक है। सबसे पहले ये बनाओ एरो डायग्राम। राइट, उसके बाद एक ये एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका एरो डायग्राम चाहिए, एंड देन दूसरा एग्जांपल ये, इसका एरो डायग्राम चाहिए। A function is called one one, आगे लिखो डेफिनेशन। A function is called one one if each element, या if each image has exactly one pre-image, if each image has exactly one pre-image, has exactly one pre-image। अब दोबारा एक बार समझ लो ये चीज, ठीक है। अगर यहां पे जैसे ए एलिमेंट सी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, राइट, तो सी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज, एंड इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ये कल बताया था मैंने, है ना। तो ये इसको प्री इमेज बोलते हैं। और वो क्या बोल रहा है डेफिनेशन के अंदर, अगर हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज है, यहां पे क्या हो रहा है, सी का कितने प्री इमेजेस हैं, दो, लेकिन यहां पे देखो सी का एक ही प्री इमेज, डी का एक ही प्री इमेज, तो जितने भी यहां पे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इमेजेस एक्ट कर रहे हैं, अगर हर एक इमेज का एक एक प्री इमेज होगा तो वो क्या बन के आएगा, वन वन फंक्शन। ये समझ में आया पक्का? ये वेन डायग्राम बना लो, सॉरी नॉट वेन डायग्राम, एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम बना लो। क्या हो गया, Saturn the undefeated hula hoop champion since the Big Bang। ये
हाँ जी, तो मेन चीज अब इसके अंदर क्या है कि अगर मेरे को ऐसा फंक्शन दे रखा है, राइट, ये दे रखा है या ये दे रखा है, तो फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना है कि वो वेन वन है या मेनी वन है। बस यही है हमारा काम, इंजेक्टिव है या नहीं है, बस ये हमें रिकॉग्नाइज करना है। ये क्लियर हुआ, राइट? देखिए उसका मेथड, मेन डिफरेंस तो पता चला ना कि अगर एक से ज्यादा इनपुट पे आउटपुट सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है, अब उसको प्रूव करने का तरीका ध्यान से देखना। नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट है, सेकंड एक और आएगा, वो इसके बेसिस पे आएगा। अभी जो हमने ये देखा है वन वन मेनी वन, बेसिकली इधर के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली देखा है ना, कि इधर का एक एक एलिमेंट इधर के कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अब जो दूसरी टाइप आएगी वो इस सेट के अकॉर्डिंगली आएगी। ठीक है, वो इसके बाद बताता हूं, पहले ये देख लो। हाँ जी, तो ए सेट क्या होता है हमारा, ये वाला यहां पे जो आता है इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब सारा का सारा इनपुट, मतलब सारे के सारे एक्स की वैल्यू यहां से जाएंगी। और ये क्या होता है, ये होता है कोड मेन, मतलब जितने भी आउटपुट आएंगे वो इसी में से आने चाहिए, राइट? अब पहले मेथड देख लो, मेथड इज, ठीक है, प्लीज इधर क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स वन, आशीष इधर, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मंदाज इधर, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करेंगे हम, राइट? अब अगर तो इसका रिजल्ट इज ओनली x1 इज इक्वल टू x2, इफ दिस इज द ओनली रिजल्ट, इसको इक्वेट करने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट हमें मिली, इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट नहीं मिली, देन इट इज 1 1। नाउ इफ द रिजल्ट इज x1 इक्वल टू x2 एंड एनी अदर वैलिड रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, x1 इक्वल टू x2 तो देखो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और वैलिड रिलेशन भी मिला x1 x2 के बीच में, तो क्या होगा वो, देन फंक्शन इज मेनी वन। तो या तो 1 1 या तो मेनी वन। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, उसका रीजन मैं अभी दूंगा, एग्जांपल के थ्रू अभी पता चल जाएगा। ठीक है, बट पहले देखो इसको यूज करके इस फंक्शन को, अभी हमने क्या देखा था, ये फंक्शन क्या आया था, एग्जांपल में लिखा है मेनी वन, क्योंकि +2 और -2 पे सेम आउटपुट आ रहा था। तो अभी इसके थ्रू देखते हैं, इस मेथड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये किया सबसे पहला स्टेप। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अच्छा, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो आइदर x1 इज इक्वल टू x, मतलब आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब बना, आइदर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो कितने रिलेशन मिले हमारे पास, कितने रिलेशन आए, एक x1 इक्वल टू x2 तो आई आया, लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रिलेशन भी आ गया x1 x2 के बीच में, तो ये क्या होना चाहिए, मेनी वन। इसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे हेंस एफ फंक्शन इज मेनी वन। अब ऐसा हुआ क्यों, अगर मान लो एक से ज्यादा रिलेशन मिल भी गए, तो एक से ज्यादा रिलेशन मिलने के बाद वो मेनी वन हुआ भी क्यों, पहले इसको समझ लेते हैं, राइट? अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने x2 को 2 लिया, अगर मैंने x2 को 2 लिया, तो यहां से x1 की क्या वैल्यू आएगी,
x1 आ गया 2, इधर से x1 की भी वैल्यू आई, तो बेटा इसका मतलब यही है कि 2 और -2 पे सेम आउटपुट आएगा। अब अज्यूम करो ये वाला रिलेशन ना मिलता, तो ये वाली वैल्यू ना मिलेगी, ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि भैया x1 और x2 अगर बराबर होंगे तो ही उनका आउटपुट सेम आएगा, इनपुट सेम होने पे तो ही आउटपुट सेम आएगा। अगर दो मिले तो इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आएगा। दोबारा समझो इसको, रीजन दोबारा समझो प्लीज। इधर सारे, अगर मेरे को दो वैल्यूज मिली, मान लो ये रिलेशन दो मिले, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को दो एक्स मिलेंगे, एक 2 और एक -2, जो भी वैलिड रिलेशन आएगा उसके थ्रू जो भी वैल्यूज मिलेगी, इसका मतलब क्या है 2 पे और -2 पे आउटपुट क्या आएगा, सेम। अब मान लो, अच्छा 2 पे और -2 पे आउटपुट सेम आया, इसका मतलब क्या, वो क्या होगा, मैनी वन। मान लो ये रिलेशन ना मिले, तो एक ही रिलेशन मिले, तो फिर 1 1 होगा। लेकिन वो 1 1 क्यों होगा, इसका मतलब ये है कि अगर x1 2 है, x2 2 है, तो ही जाके वो दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अगर सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आएगा, तो जाके वो क्या, उसका मतलब क्या है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, तो जाके वो फंक्शन क्या होगा, 1 1। तो एक रिलेशन मिलेगा तो 1 1, एक से ज्यादा रिलेशन मिलेगा तो वो मैनी वन बन के आएगा। क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये ग्रेस? Yes, sir. x1 इक्वल x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, इसको इधर लेके आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b इंटू a प्लस b। नाउ आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 हुआ तो x1 इक्वल टू x2 इधर ले आ, ये 0 हुआ तो इसको इधर ले आ, x1 इक्वल टू माइनस x2। दो रिलेशन मिल गए, तो x1 इक्वल टू x2 के अलावा b कोई और रिलेशन मिला तो वो मैंने बात करें। क्वेश्चन में मेंशन है x1 x2 दोनों के दोनों इनपुट है, इनपुट इज डोमेन, आउटपुट विल बिलोंग टू कोडोमेन, आउटपुट विल बिलोंग टू कोडोमेन, इनपुट इज डोमेन बेसिकली। तो यहां पे जो x1 x2 की बात करें, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर टेकिंग टू इनपुट्स, टू डिफरेंट इनपुट। ये देखो, ये इस चीज का मतलब क्या है, हमने बोला कि एक अलग एक x1 इनपुट है, एक x2 इनपुट है। अब इन दोनों पे x1 इनपुट पे ये आउटपुट आया, x2 इनपुट पे ये आउटपुट आया, हमने दोनों को बराबर कर दिया। हमने क्या बोला कि x1 इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है और x2 इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है, क्या वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर उसका आंसर x1 इक्वल टू x2 ओनली आया, सिर्फ यही आया, तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर इनपुट सेम है तो ही जाके आउटपुट सेम होगा, मतलब 1 1। लेकिन अगर एक और रिलेशन आ गया तो दो डिफरेंट एक्स एग्जिस्ट करेंगे जहां पे आउटपुट सेम आ सकता है, तो वो मैनी वन हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, पक्का, श्योर? तनिष, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ग्रेस, Yes, sir. राहत, ये नोट करो यहां से, ठीक है, ये मेथड है इसका, प्लीज ध्यान से। ध्यान से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस वन, राइट। ये वन वन कटा, इन दोनों को इधर ले आओ, क्या आ गया, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन, क्या बचा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, यहां से ये 0 हुआ, तो और यहां से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस वन इज इक्वल टू 0, हाँ है ना।
तो एक से ज्यादा रिलेशन आ गए तो ये क्या होगा? अब इसी के पैरेलल देखो जरा इधर, ठीक है प्लीज। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x+3 एंड फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, राइट? तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, क्या आ गया? 2x1+3 दैट इज इक्वल टू 2x2+3, 2x1+3 दैट इज इक्वल टू 2x2+3, क्या आ गया? 3 कटा, उसके बाद 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कटा तो x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली रिलेशन, इज द ओनली रिजल्ट, राइट? तो ये क्या होगा? 1 1, हेंस द फंक्शन इज 1 1। इसमें कोई डाउट? श्योर? यहां से तो ये बच्चे, ये और ये कॉमन आया, यहां पे ये और इधर +1 बचेगा, तो x1 + x2+1, और इधर से x1 - x2 कॉमन आ गया। नाउ इफ दिस इज 0 तो x1 = x2, दिस इज 0 तो x1 + x2+1 इज, तो इफ वी आर गेटिंग मोर देन वन रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, राइट, इट इज मैनी वन। बात खत्म। क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? ग्रेस? Yes, sir. इक्वल टू यहां तक? हाँ बस बात करो, नहीं नहीं चलेगा चलेगा। कर लो कर लो कर लो, जल्दी कर लो। तो अब पहले ये वाला पकड़ा, ठीक है? अब ना इस चीज का इंपॉर्टेंस समझना तुम्हें कि इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर स्पेशली इस चीज का इंपॉर्टेंस, ठीक है? क्या दे रखा है इनपुट? आर, ऑल रियल, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब इनपुट जा सकते हैं, रैशनल इरेशनल सब इनपुट जा सकते हैं, हाँ या ना? ऑल रियल का मतलब ये है ना प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी के, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर, यही होता है मतलब, राइट? अब ध्यान से देखो जरा, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन सेम रखा, मतलब डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज सेम, कि एफ ऑफ एक्स इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बट ये जो है इनपुट, अब हमने इनपुट चेंज कर दिया, क्या? आर पॉजिटिव से आर, मतलब अब इनपुट क्या जाएगा? आर, सिर्फ पॉजिटिव नंबर जाएंगे, जीरो और नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता। तो नाउ अंडर दिस डेफिनेशन चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। तो देखो प्रोसेस सेम रहेगा ये करने का, ये सारा का सारा सेम आएगा, क्या? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, 1 1 कट के लेफ्ट हैंड साइड लाके हमारा बनेगा वही, दैट इज x1 माइनस x2 इनटू x1 प्लस x2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू x2 और प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब मेन इंटरप्रिटेशन इसके बाद आएगा, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखो इधर, जो अभी हमने लिखा था वन वन मेनी वन का, राइट, एरो डाल के लिखा था कि कब वन वन आएगा कब मेनी वन आएगा, निकालो जरा वो। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करने के बाद मैंने कंडीशन लिखवाई थी ना, कब वन वन आएगा कब मेनी वन आएगा, राइट? तो पढ़ो जरा क्या लिखा है, इफ x1 x2 इज द ओनली रिलेशन पॉसिबल देन इट इज वन वन। उसके दूसरे के अंदर क्या लिखा है? x1 इक्वल टू x2 एंड एनी अदर वैलिड रिलेशन। अगर हमें मिला तो वो क्या बन जाएगा? तो एक्चुअली में हमें ये चेक करना है कि x1 इक्वल टू x2 तो ठीक है, वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो रिलेशन मिला है क्या वो वाला रिलेशन वैलिड है भी या नहीं, अंडर दिस। अब इनपुट क्या जा रहा है, प्लीज इधर इधर, क्या कर रहा है? इनपुट क्या जा रहा है? तो x1 और x2 दो डिफरेंट इनपुट है, यानी कि x1 x2 दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव प्लस वन, तो क्या तीन चीजें पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना? x1 x2 दोनों पॉजिटिव प्लस वन भी पॉजिटिव, तो क्या तीन पॉजिटिव चीजों का सम जीरो जा सकता है? ये तो कभी जा ही नहीं सकता। तो दिस इज
not a valid relation between x1 and x2 under the given domain. अंडर गिवन इनपुट अंडर गिवन डोमेन, ये वाला जो रिलेशन है ये वैलिड रिलेशन नहीं है, राइट? सो द ओनली वैलिड रिलेशन इज x1 इक्वल टू x2, तो हेंस दिस फंक्शन इज, अब ये 1 1 है, अब ये 1 1 है, ये समझ में आया? अब एक एग्जांपल देता हूं यहां पे कि क्यों ये वाला रिलेशन यहां पे वैलिड है, एक बार ये देख लेते हैं, है ना? यहां पे वैलिड नहीं है ये तो पता चल गया, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम +1 करेंगे साथ में तो वो चीज 0 कभी जा ही नहीं सकती। तो यहां से अगर मैंने x2 की वैल्यू डाली इसको बिलोंग करने वाली, तो जो x1 मेरे को मिलेगा वो इसको बिलोंग कर ही नहीं सकता, या दो पॉजिटिव चीजों का सम +1 करके वो 0 आ ही नहीं सकता। दिस इज नॉट ए वैलिड रिलेशन। नाउ अंडर दिस, मान लो इसके अंदर मैंने x2 को 2 डाला, ठीक है? x2 को क्या डाला? 2, तो इधर तो x1 की वैल्यू क्या आ गई इस रिलेशन से? 2, इधर से x1 की वैल्यू क्या आएगी? देखो इधर 2 डाला, 2 + 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो देखते हैं पुट करके क्या 2 पे एंड -3 पे इसका आउटपुट सेम आता है या नहीं आता? ठीक है, 2 डाला तो क्या आ गया? 2 का स्क्वायर +2 +1 आ गया 7, तो इस पे आउटपुट आ रहा है 7। अच्छा, -3 का स्क्वायर 9 + 1 10 - 3, इसका भी 7 आ गया, तो ये सिट से मिनिमम, और ये दोनों के दोनों वैल्यूज वैलिड है। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा था? ऑल रियल, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों जा सकते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव दोनों जा सकते हैं, हाँ या ना? तो इसके अंदर यस ये वाला वैलिड रिलेशन आया है। लेकिन यहां पे मान लो सेम चीज में डालता, क्या x2 को 2 रखता, तो x1 की वैल्यू क्या आती? 2, इधर से x1 की वैल्यू क्या आती? -3, सेम ही आती ना। अगर इधर मैंने x2 को 2 रखा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर x1 x2 को 2 रखा तो 2 + 1 3, उधर जाके -3। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव आया उसको इग्नोर करेंगे। दैट इज व्हाई हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो रिलेशन आ रहा है ये एक वैलिड रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी वो वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना इनपुट है ही कुछ और, यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो कभी इनपुट जा ही नहीं सकती। हेंस दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड अंडर दिस बट वैलिड अंडर दिस। ये चीज क्लियर हुई? पक्का इधर वैलिड क्यों नहीं है, इधर वैलिड है, ये रीजन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का श्योर? ये एग्जांपल लिखो पूरा का पूरा, शाबाश, जल्दी। ग्रेट, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, अब जो नोट कर ले वो ये वाला क्वेश्चन देखें। दो केसेस है, पहले केस में इसमें देखना है ऑल रियल टू ऑल रियल, 1 1 है मैनी 1 है। अगर इसी को चेंज करके मैंने नेचुरल नंबर टू ऑल रियल कर दिया, इनपुट हम नेचुरल नंबर जा रहा है, तो ये 1 1 होगा मैनी 1 होगा। दोनों केसेस जल्दी करना प्लीज, शाबाश, थोड़ी फुर्ती दिखाना। देखो दोनों हो, पहला और दूसरा हो, दोनों के लिए करना तो सेम चीज पड़ेगी, f of x1 इक्वल टू f of x2। तो क्या आ गया? x1 का स्क्वायर प्लस 5x1 + 6 दैट इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 5x2 + 6। 6 और 6 कटा, दोनों को इधर लेके आए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 5x1 माइनस 5x2 दैट इज 0। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 5 कॉमन, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? राइट? तो
either x1 is equal to x2 or x1 plus x2 plus 5 is equal to 0। अब देखो, अगर तो रियल नंबर की बात करें तो यस ये रिलेशन वैलिड है, कोई ना कोई x2 डालूंगा तो कोई ना कोई x1 का रियल नंबर वैल्यू रियल वैल्यू मिलेगी। तो अंडर दिस बोथ रिलेशन आर वैलिड, हेंस इट इज मैनी वन, हेंस इट इज मैनी वन। अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं, भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे 1 2 3 4, नेगेटिव तो होते नहीं है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो क्या दो चीजों का पॉजिटिव का सम प्लस 5 करूंगा तो क्या वो जीरो हो सकता है कभी? नहीं। तो अंडर दिस सेकंड रिलेशन एक्चुअली इज नॉट वैलिड, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स होते पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव के अंदर प्लस 5 करूंगा तो वो चीज कभी वैलिड ही नहीं है, तो हेंस इट इज 1 1। क्लियर हुआ? पक्का? नहीं यही वाला मेथड तो यही है, चलेगा आगे, बस इसी के आगे रीजनिंग देनी है। अच्छा एक और चीज, टाइम हो गया, एक और टाइप है गया, बट हजे आप 1 1 मैनी वन दे एक और चीज देख रहे हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन ना, ठीक है? अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्लीज ध्यान से। सॉरी, R2N का मतलब? अच्छा R2N, ओके। एक चीज बताओ, हमने अभी डेफिनेशन क्या देखी थी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स इनपुट जाने चाहिए, राइट? एंड वो इनपुट जाने के बाद कोई ना कोई यूनिक आउटपुट आना चाहिए, यही डेफिनेशन देखी थी हमने, हाँ है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे रियल नंबर इनपुट जाने चाहिए और आउटपुट भी क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नेचुरल नंबर, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, राइट? तो इसके अंदर इनपुट जब मैं ऑल रियल दूंगा तो अब तो मैं इनपुट जो है वो √2, 1/2, रैशनल इरेशनल 1/2, 1/4, 1/100 ये सारे दे सकता हूं। क्या वो सारे के सारे इनपुट देने के बाद आउटपुट नेचुरल नंबर आएगा? तो यानी कि इनपुट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैं अगर इनपुट दूंगा तो जो आउटपुट आएगा वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, है ना? तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब अगर कोई चीज फंक्शन है तो देखूंगा ना भैया कि वो 1 1 है या मैनी वन है, लेकिन अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 मैनी वन का तो नाम सवाल ही नहीं होता ना भाई। ये तो फंक्शन, रीजन समझा है फंक्शन क्यों नहीं है? पक्का ना? चलो, हाँ ये हो सकता था कि f इज फ्रॉम n टू n, ये हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल नंबर तो अगर इनपुट देगा तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल प्लस 6 दैट इज द नेचुरल, तीनों को ऐड करोगे तो नेचुरल ही आएगा, तो अब वैलिड है। जीरो नहीं, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना? क्लियर हुआ? कुछ कुछ, सारी चीज क्लियर करने में तो टाइम लगेगा अभी, बट कुछ कुछ क्लियर हुआ। चलें आगे। अब देखो, देखो अब एक पॉइंट समझो, ठीक है? प्लीज इधर, ठीक है? एक पॉइंट समझो, जो मेनी वन फंक्शन है, मान लो इधर हमारे पास सेट ए के अंदर अबाउट 1 लाख एलिमेंट्स हैं, ठीक है? उसके अंदर दो एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक रिलेटेड है, 1 1 1 1, लेकिन ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है,
तो ये वाला फंक्शन 1 1 होगा, मैनी 1 होगा। सोच के बोलना, क्योंकि सिर्फ दो ही एक के साथ रिलेटेड है, बाकी सारे के सारे 1 1 है। तो ये 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, मैनी 1। क्योंकि मैनी 1 की डेफिनेशन क्या है कि अगर ऐसा एक भी चीज अगर हमें मिल गई, चाहे बाकी हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा, मैनी 1। ये समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर हुआ? तो अगर भैया मेरे को मैनी 1 फंक्शन को प्रूव करना कि ये फंक्शन मैनी 1 है, तो अगर मैंने एक भी ऐसी एग्जांपल दे दी जहां पे दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो वो मैनी 1 हो गया, बात खत्म। दैट इज अ प्रूफ। वो प्रूव कर देगा कि वो मैनी 1 है, समझे? तो अगर स्पेसिफिकली अगर मेरे को मैनी 1 फंक्शन प्रूव करना है, अगर मेरे को मैनी 1 फंक्शन प्रूव करना है, तो मैं ये एग्जांपल से भी कर सकता हूं। क्या? कोई भी दो ऐसे इनपुट चूज करूंगा जहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम। अगर मैंने कोई भी ऐसे दो इनपुट चूज कर ली जहां पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, मैनी 1। एंड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, दैट प्रूफ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये समझ में आया? ग्रेस क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब एग्जांपल, अच्छा, y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है और इधर एफ आर टू आर दे रखा है, तो ये दोनों सेम चीजें हैं। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। y इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे y लिखे या एफ ऑफ एक्स लिखे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत करना। अब प्रूव करना है कि ये फंक्शन मैनी 1 है, तो कोई भी दो ऐसे एंगल्स चूज करने, इनपुट चूज करने जहां पे आउटपुट क्या आएगा, सेम। तो एक मैंने साइन 0 डिग्री देखा, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। एक मैंने देखा साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। सॉरी, तो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ गया, हेंस दिस फंक्शन हैज टू बी मैनी 1। ये समझ में आया? अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, इस फंक्शन के बारे में किसको नहीं पता? नहीं पता? ये पता है या नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, पता है, पता है। कुछ पिछले जन्म में भी सीख के आते हैं ना, इसलिए मेरे को लगा शायद पता हो, है ना? मैनी 1 का कोई भी दो ऐसे एंगल चूज करने हैं जहां पे आउटपुट सेम आ रहा है, जैसे 30 डिग्री साइन 150 डिग्री, दोनों पे आउटपुट आता है हाफ, दोनों पे आउटपुट हाफ आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? पक्का? अब ये चीज पहले समझ लो क्या होता है जीएएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे को प्लीज इधर, अगर मेरे को किसी भी नंबर का जीएएफ निकालना है, यानी कि अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो वो क्या होगी, उसको नंबर लाइन पे लगाओ। बोलो कौन से नंबर के जीएफ निकालो, कोई डेसिमल वगैरह में बोलो पहले। हाँ, 4.3, 3.78, चलो तो 4.2। ठीक है, तो 4.2 का निकाल दें, तो 4.2 का जीएफ क्या होगा, ये होगा जस्ट उसका पिछला वाला इंटीजर। तो 4.2 का जस्ट पिछला वाला इंटीजर क्या है, 4। तो 4.2 का जीएफ क्या आ जाएगा, 4। अभी रुक जाओ एक सेकंड, मैं सारे डाउट लूंगा। तो 4.3 का जीएफ क्या आएगा, वो भी 4। 4.1 का, 4.1111 का, अच्छा 4.9 का, इनफैक्ट सारे के सारे नंबर जो 4 to 5 के बीच बीच में है, इन सबका जीएफ क्या आएगा, 4। ये चीज क्लियर हुई? सारे नंबर जो 3 to 4 के बीच में, इन सबका आंसर क्या आएगा, 3। जो सारे के सारे 2 to 3 के बीच में, इन सबका आंसर क्या आएगा, पिछला वाला इंटीजर, पिछला वाला इंटीजर। तो इन सबका आंसर क्या आएगा, पिछला वाला, पिछला वाला इंटीजर। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? सेकेंड, अब अगर इनपुट 2 दिया, जो अभी बोल रहे थे, तो 2 का आंसर 2 ही आएगा। अगर वो नंबर खुद इंटीजर है तो उसका आंसर वही आएगा।
अदरवाइज पिछला वाला इंटीजर। ये समझ में आया? पक्का? अब इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लीज ध्यान से। अब यहां पे हमने देखा कि अगर मेरा इनपुट 2 to 3 है तो आउटपुट क्या आएगा? 2। तो 2 to 3 के बीच में आउटपुट क्या आएगा? 2। तो यानी कि हाइट बनेगी 2। ये समझे? 2 to 3 के बीच में आउटपुट क्या आएगा? 2। ये समझे? हॉरिजॉन्टल लाइन। चाहे मैंने 2 इनपुट 2.1 इनपुट दिया, 2.3 दिया, 2.4 दिया, 2.5 दिया, सब पे आउटपुट क्या आ रहा है? 2। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये समझ में आया? पक्का? देख लो, नहीं आया तो बोल दो, नहीं आया तो बोल दो। अगर 2 to 3 के बीच में हर एक नंबर इनपुट दिया तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 2। तो 2 to 3 के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? 2। अच्छा, 3 to 4 के बीच में 3, 4 to 5 के बीच में, है ना, ये 4 का बन गया। 1 to 2 के बीच में 1, 0 to 1 के बीच में ये 0 बन गया। -1 to 0 के बीच में -1, -2 to -1 के बीच में -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये समझे? पक्का? अब 2 पे आउटपुट क्या आना चाहिए? 2। तो 2 पे आउटपुट 2 आना चाहिए, तो यहां पे क्लोज, ये नहीं आउटपुट आना चाहिए क्योंकि ये तो 1 है। 3 पे आउटपुट क्या आना चाहिए? 3। 4 पे 4, 1 पे 1, 0 पे 0, -1 पे -1, -2 पे -2। तो इस तरीके से ये ग्राफ चलता रहेगा ऐसे। तो ये मेरा बना जीएएफ का ग्राफ। तो किसी भी नंबर का जीएफ कैसे निकालना है पता चला? पक्का? सो तो नहीं रहता। किसी भी नंबर का जीएफ कैसे निकालना है पता चला? गिफ, जीएफ, जिफ। तो ये जीएफ इसलिए बताया ताकि क्वेश्चन देखो, फंक्शन है बॉक्स एक्स, दैट इज जीएफ, ठीक है, एंड इनपुट मतलब फंक्शन इज फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल। तो हमें चेक मतलब प्रूव करना है या फाइंड ही करना है 1 1 है या मैनी 1 है। अब अगर मैनी 1 अगर फाइंड भी करना है या प्रूव भी करना है तब भी एक एग्जांपल से चलेगा। अब ध्यान से देखो, 1.1 का जीएफ क्या होता है, 1.2 का जीएफ क्या होता है? तो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ गया, मतलब 1.1 1.2 बोथ विल बी रिलेटेड टू 1, तो हेंस इट इज मैनी 1। ये क्लियर हुआ? पक्का? ग्रेस क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट कर लो।